नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज़। आज तारीख 12 अप्रैल 2025 वार रविवार। पहले सुर्खियां। हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एचपीएससी की अपील की खारिज। भर्ती प्रक्रिया में अब होगा बड़ा बदलाव, देंगे पूरी जानकारी। हरियाणा में रजिस्ट्री कराना नहीं होगा महंगा, सरकार ने लिया राहत भरा फैसला, देंगे पूरी खबर। हरियाणा में बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, हरियाणा सरकार जल्द भरेगी हजारों पद, देंगे पूरी खबर। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान, शहीद सिद्धार्थ यादव के नाम पर होगा रेवाड़ी एम्स का नामकरण, देंगे पूरी खबर। हरियाणा में दिव्यांग व्यक्तियों को सरकार की बड़ी योजना का मिलेगा लाभ, हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए, देंगे पूरी खबर। अब खबरें विस्तार से। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ की तरफ से हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले से पीजीटी गणित भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई है। हाईकोर्ट ने पीजीटी गणित के 315 पदों की भर्ती को लेकर सिंगल बेंच के फैसले के विरुद्ध अपील को खारिज कर दिया है। बता दें, हरियाणा लोक सेवा आयोग ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट में खंडपीठ को बताया कि 8 जनवरी 2024 को एकल बेंच ने पीजीटी गणित के 315 पदों के लिए हुई परीक्षा को 6 अक्टूबर 2023 को जारी परिणाम अवैध घोषित कर दिया था। एकल बेंच का कहना था कि विषय ज्ञान परीक्षा के स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट जारी करते हुए विभिन्न श्रेणियों की अलग मेरिट सूची बनाई गई थी, जो सही नहीं है। नियुक्ति के नए फाइनल परिणाम के वक्त इसी प्रकार की श्रेणियों के मुताबिक परिणाम जारी किया जा सकता है। एकल बेंच ने यह ऑर्डर महेंद्रगढ़ निवासी प्रमिला की याचिका पर जारी किया था। प्रमिला ने स्क्रीन टेस्ट के परिणाम को रद्द करने की मांग उठाई थी। प्रमिला ने बताया था कि उन्हें पीजीटी गणित के लिए विषय में ज्ञान परीक्षा के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बता दें, सामान्य अनारक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों की तुलना में ज़्यादा अंक प्राप्त करने के बाद भी उन्हें पदों में शामिल नहीं किया गया था और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। प्रमिला ने बीसीबी श्रेणी में 100 में से 41 अंक प्राप्त किए थे और फिर भी उनका चयन नहीं किया गया था, मगर सामान्य श्रेणी के उनसे कम 38 अंक वाले उम्मीदवारों को चयनित कर लिया गया था। इसलिए कमीशन की अपील को खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा कि अनारक्षित श्रेणियों की लिस्ट बनाई जाए जो मेरिट के मुताबिक होगी, जिसमें सभी श्रेणियों के आवेदकों को शामिल किया जाएगा। उसके बाद कैटेगरी वाइज लिस्ट तैयार की जाएगी। पदों के 4 गुना आवेदकों को स्क्रीनिंग टेस्ट में बुलाया जाएगा। इस प्रकार यह पूरी प्रक्रिया प्रभावित हुई है, जिससे हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। अब एचएसएससी और एचपीएससी अपनी नई रणनीति बनाने के लिए तैयार है और अब भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव संभव है। हरियाणा में आमजन के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने को लेकर अपने कलेक्टर दरों में 2025-26 के लिए संशोधन को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। राजस्व विभाग ने एक आदेश जारी किया है और कहा कि इस साल पहले वाले कलेक्टर रेट ही लागू रहेंगे। राज्य में प्रॉपर्टी के लेन देन और स्टंप शुल्क कलेक्शन को प्रभावित करने वाली मौजूदा दरें अगले आदेश तक जारी रहेंगी। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलों में भेजे गए अति महत्वपूर्ण आदेश में कहा गया कि यह निर्देश दिया गया है कि वर्ष 2025-26 के लिए आचलन संपत्ति के ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन पब्लिक इंटरेस्ट के देखते हुए आदेश को अगले कलेक्टर दरों तक स्थगित कर दिया गया है। कलेक्टर दरों में आमतौर पर प्रतिवर्ष अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में संशोधन किया जाता है। इसलिए सूत्रों से बताया गया कि जिले में कलेक्टर दरों में संशोधन के लिए मार्च तक कवायद की गई थी। हरियाणा सरकार ने कलेक्टर दरों को दिसंबर 2024 में संशोधित किया जा चुका था, परंतु कलेक्टर दरों में बढ़ोतरी को लेकर कुछ जिलों ने स्वयं ही 10 से 25% बढ़ोतरी की सिफारिश करते हुए प्रस्ताव तैयार किए थे। यहां तक इन दरों को अपलोड करके सार्वजनिक संपत्ति भी आमंत्रित करने के लिए तैयारी कर ली थी, जबकि सरकार द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई थी। सूत्रों ने बताया कि कलेक्टर दरों में संशोधन को स्थगित करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पिछली बार संशोधन 4 महीने पहले ही शुरू हो चुका था। हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव वीरवार को रेवाड़ी के सेक्टर 18 में स्थित फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव के घर शोक व्यक्त करने पहुंची, जहां उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि सिद्धार्थ आखिरी सांस तक असली योद्धा की तरह लड़ा और एक पूरे गांव को खतरे से बचाते हुए बहादुरी का परिचय दिया। स्वास्थ्य मंत्री राव आरती ने सिद्धार्थ यादव की बहादुरी को ज्ञापित किया और उन्होंने कहा कि संभव प्रयास करेगी कि रेवाड़ी में बन रहे एम्स का नामकरण शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ नाम पर नामकरण कराया जाए। आरती राव ने कहा कि उन्हें शहीद सिद्धार्थ यादव की शहादत पर गर्व है।
बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों, स्वायत्त संस्थानों और सरकारी कंपनियों में खाली पदों को भरने की तैयारी जारी कर दी है। सरकार ने सभी विभागों को 15 दिन का समय दिया है, जिसमें उन्होंने मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल में स्वीकृत पदों और खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में चयनित जिन कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों को अभी तक स्टेशन अलॉट नहीं हुआ है, उन्हें दूसरे पदों पर ज्वाइन कराने को कहा गया है। मानव संसाधन विभाग ने इस बारे में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षकों, बोर्ड निगमों और सरकारी कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को आदेश जारी किया है। इससे पहले 3 जनवरी को भी सभी विभागों में स्वीकृत और रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था, मगर ज़्यादातर विभागों ने सरकार को निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई थी। एचआरएम पोर्टल पर विभागों के स्टाफ की जानकारी देने के लिए मांगा गया था। इसकी गति अब तेज कर दी गई है। जनवरी 2023 में विज्ञापित कॉमन कैडर ग्रुप डी की भर्ती के चयनित बड़ी संख्या में ग्रुप डी कर्मचारियों को अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है, लेकिन सरकार अभी नियुक्ति करने की फिराक में है और जल्दी इन भर्तियों को पूरा किया जाएगा। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। सभी भाई और बहनों से अनुरोध है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हरियाणा की हर महत्वपूर्ण खबर समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।